क्या आपने कभी सोचा एक गाय के दूध से शुरू होने वाला सफर आखिरकार कसाई की छुरी तक कैसे पहुंचता है? क्या ये सिर्फ दूध, गोश्त और अंडों की कहानी है, या उसके पीछे छुपी है एक मेहनत, एक साइंस और एक ऐसा निजाम जो रोजाना हमारी जिंदगियों को चुपचाप सहारा देता है? लेकिन असल सवाल ये है, क्या पाकिस्तान में लाइव स्टॉक फार्मिंग को साइंसी बुनियादों पर लाकर हम दुनिया को दूध, गोश्त और अंडों का खजाना फराहम कर सकते हैं? तो आइए आगाज करते हैं आज की इस दिलचस्प वीडियो का। आज हम लाइव स्टॉक फार्मिंग पर बात करेंगे, जो कि एक ऐसा तरीका है जिसमें जानवरों की परवरिश की जाती है ताकि उनसे मिल्क, हाइड्स, वूल और एग्स हासिल किए जा सकें। लाइव स्टॉक फार्मिंग को पास्टरल फार्मिंग भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें मवेशियों की देखभाल की जाती है और उनकी पैदावार को फरोख्त के लिए तैयार किया जाता है। इस अमल में फीडिंग, खुराक देना, मिल्किंग, दूध निकालना, ब्रीडिंग, नस्ल बढ़ाना और स्लॉटरिंग, ज़िबा करना जैसे मराहिल शामिल होते हैं, जिनकी तरतीब निहायत अहमियत रखती है। क्या आपने कभी ये सोचा कि हर मरहला दूसरे के बगैर मुकम्मल कैसे हो सकता है? बिल्कुल वैसे ही जैसे एक गाड़ी का कोई पुर्जा अगर गायब हो तो पूरी गाड़ी चलाना मुश्किल हो जाता है। अब जरा लाइव स्टॉक फार्मिंग की मुख्तलिफ अक़साम पर नजर डालते हैं। लाइव स्टॉक फार्मिंग की 3 अक़साम हैं: पोल्ट्री फार्मिंग, कमर्शियल लाइव स्टॉक और गुजर बसर के लिए सब्सिस्टेंस फार्मिंग। इसके अलावा एक पुराना तरीका नोमैडिक फार्मिंग भी होता था, जो अब पुराना या ऑब्सोलीट तस्वुर किया जाता है। अगर डेयरी और मीट इंडस्ट्री को साइंटिफिक लाइंस पर तरक्की दी जाए तो न सिर्फ मकामी डिमांड पूरी हो सकती है, बल्कि एक्सपोर्ट के लिए भी वाफिर मिकदार पैदा की जा सकती है। सादा अल्फाज में, अगर हम दूध और गोश्त की पैदावार को साइंसी तरीके से तरक्की दें तो इसका फायदा लोकल मार्केट्स और इंटरनेशनल एक्सपोर्ट्स दोनों को होगा। इस तस्वीर में पाकिस्तान के मेन पोल्ट्री एरियाज दिखाए गए हैं। अब बात करते हैं पोल्ट्री फार्मिंग की। पोल्ट्री फार्मिंग में चिकन्स, टर्कीज, डक्स और गीज की परवरिश की जाती है ताकि मीट या एग्स हासिल किए जा सकें। पाकिस्तान में ज्यादातर पोल्ट्री फार्मिंग चिकन्स पर मबनी होती है। पोल्ट्री फार्म्स अमूमन बड़े शहरों जैसे कराची, कोयटा और लाहौर के इर्द गिर्द और कूल एरियाज जैसे मरी में कायम किए जाते हैं, क्योंकि बड़े शहरों के करीब होने से ट्रांसपोर्टेशन के अखराजात कम किए जा सकते हैं और कूल क्लाइमेट में चिकन्स की ऑप्टिमल ग्रोथ यानी मिसाली नशोनुमा बेहतर अंदाज में मुमकिन होती है। इस फार्मिंग के अमल को समझने के लिए सबसे पहले पोल्ट्री फार्म की इमारत को अच्छी तरह साफ किया जाता है, फिर डिसइंफेक्टेंट इस्तेमाल किया जाता है और इमारत को फ्यूमिगेट किया जाता है ताकि जर्म्स का खात्मा हो सके। फ्यूमिगेट यानी धुएं या केमिकल के जरिए जरासीम या कीड़े मारना। उसके बाद मेज को फूड के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। जब चिक्स यानी चूजे फार्म में लाए जाते हैं तो उनके खाने में एंटीबायोटिक्स शामिल किए जाते हैं ताकि इब्तिदाई बीमारियों से बचाव मुमकिन हो सके। ये एंटीबायोटिक्स आमतौर पर 3 to 7 डेज तक दिए जाते हैं। इस दौरान इमारत का टेम्परेचर तकरीबन 32 से 37 डिग्री सेल्सियस के दरमियान रखा जाता है ताकि चिकन्स के लिए एनवायरनमेंट आइडियल रहे। चिकन्स को केजेस में रखा जाता है ताकि एग्स और वेस्ट को आसानी से रिमूव किया जा सके। तकरीबन 4 से 8 हफ्तों के बाद जब चिकन्स मुनासिब साइज हासिल कर लें तो उन्हें ज़िबा किया जाता है ताकि मीट हासिल किया जा सके। आइए एक नजर डालें नोमैडिक फार्मिंग पर। ये फार्मिंग डेजर्ट एरियाज जैसे थर और खारान में की जाती है, जहां लोग अपने गोट्स, शीप और कैमल्स के साथ एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल होते रहते हैं ताकि खुराक और पानी दस्तयाब हो सके। जब एनिमल्स को घास खाने को मिलती है तो नोमैड्स यानी खाना बदोश टेम्परेरीली सेटल हो जाते हैं ताकि जानवर मोटे और सेहतमंद हो सकें। लेकिन जैसे ही पास्चर खत्म हो जाता है, जो अमूमन सीजनल रेनफॉल और हाई रेट्स ऑफ इवापोट्रांसपिरेशन की वजह से होता है, तो वो दोबारा मूव कर जाते हैं। जानवर दूध, गोश्त, खाल और हड्डियां फराहम करते हैं और उन्हें सवारी के तौर पर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। नोमैडिक फार्मिंग उन इलाकों में की जाती है जहां क्रॉप कल्टीवेशन या सब्सिस्टेंस फार्मिंग भी मुमकिन नहीं होती, लिहाजा वहां परमानेंट सेटलमेंट एक रेयर फिनोमिनन बन जाता है। हमने टेक्निकल टर्म्स जैसे कि फीडिंग, मिल्किंग, ब्रीडिंग, स्लॉटरिंग, डिसइंफेक्टेंट, फ्यूमिगेट, एंटीबायोटिक्स और ऑप्टिमल ग्रोथ की छोटी छोटी डेफिनेशंस और एग्जांपल्स दी हैं ताकि आपको बेहतर अंदाज में समझ आ सके कि ये सब मराहिल किस तरह काम करते हैं। क्या ये वाकई इंटरेस्टिंग नहीं कि किस तरह हर चीज एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है? आज हम सब्सिस्टेंस फार्मिंग के बारे में डिस्कशन करेंगे। ये एक ऐसा तरीका है जिसमें एक सब्सिस्टेंस फार्मर अपने घर के करीब जमीन पर ज़राअत करता है और अपनी रोजमर्रा की जरूरियात पूरी करने के लिए जानवर पालता है। इस फार्मिंग मेथड में एनिमल्स जैसे कि चिकन, बफलो, काऊ, शीप और गोट्स को बहुत महदूद पैमाने पर इस्तेमाल किया जाता है। ये जानवर छोटे पैमाने पर इसलिए रखे जाते हैं ताकि रोजाना की ग़िज़ाई ज़रूरियात पूरी की जा सकें। मसलन चिकन न सिर्फ अंडे मुहैया करती हैं बल्कि गोश्त का जरिया भी बनती हैं। इसी तरह काउज हमें मिल्क, दूध फराहम करती हैं जो एक सेहतमंद जिंदगी गुजारने में मदद देता है।
एक दिलचस्प पहलू ये भी है कि बुल का इस्तेमाल प्लाविंग यानी हल चलाने और ट्रांसपोर्ट के लिए किया जाता है, खास तौर पर फसलों की सोइंग यानी बीज बोना, ग्रोथ यानी नशोनुमा और हार्वेस्ट यानी कटाई के दौरान। इसके अलावा मैन्योर यानी ऑर्गेनिक मटेरियल को क्रॉप्स के लिए एक कुदरती फर्टिलाइजर यानी खाद के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, जो जमीन की जरखेजी में इजाफा करता है। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आप अपने बाग को एक कुदरती तवानाई से भरपूर टॉनिक यानी ताकत बख्श दवा दे रहे हों। एक और अहम इस्तिलाह बुल्लॉक भी है, जो दो बुल्स के जोड़े को कहा जाता है। ये लफ्ज खास तौर पर उस वक्त इस्तेमाल होता है जब दोनों बुल्स को साथ जोड़कर ज़राअत के कामों के लिए तैयार किया जाता है। तो क्या अब आप बेहतर तौर पर समझ पाए कि एक मामूली फार्मर किस तरह इन तमाम वसाइल का इस्तेमाल करते हुए अपनी जिंदगी का निजाम चलाता है। कमर्शियल लाइवस्टॉक फार्मिंग यानी तिजारती मवेशी पालना एक ऐसा निजाम है जिसमें डेयरी फार्म्स के अंदर काउज और बफलोज को बाकायदा तरीके से रखा जाता है ताकि कमर्शियल पर्पसेस यानी तिजारती मकासद के लिए उनसे फायदा हासिल किया जा सके। ये एक कमर्शियल डेयरी फार्म का मंजर है। दूध देने वाली बहुत सी गायें एक कतार में बंधी हुई हैं और यह बड़े पैमाने पर दूध की पैदावार के लिए कायम किया गया है। ये तरीकाकार छोटे लैंड ओनर्स के लिए एक मुनाफा बख्श मौका फराहम करता है, क्योंकि ट्रेडिशनल फार्मिंग मेथड्स के मुकाबले में इसमें रिटर्न ज्यादा होते हैं और जमीन की जरूरत निस्बतन कम पड़ती है। क्या आपको मालूम है कि फॉडर यानी चारा फील्ड्स पर उगाया जा सकता है, जिसे बाद में डेयरी एनिमल्स को खिलाया जाता है। इस निजाम में एनिमल्स को स्पेशल प्रोटीन रिच डाइट दी जाती है, जिससे उनकी सेहत बेहतरीन रहती है और उन्हें वैक्सीनेशंस यानी हिफाजती टीके दिए जाते हैं ताकि इन्फेक्शंस यानी बीमारियों से बचाव मुमकिन हो, जो मिल्क प्रोडक्शन यानी दूध की पैदावार पर असरअंदाज हो सकती हैं। जैसे आप अपना ब्रेकफास्ट तैयार करते हैं, बिल्कुल वैसे ही ये जानवर अपनी सेहत के लिए स्पेशल केयर हासिल करते हैं। ये इन्फेक्शन से बचाव और बेहतरीन पैदावार को यकीनी बनाने के लिए जरूरी है। अगर बड़े डेयरी फार्म्स कायम किए जाएं, तो मिल्क को प्रोसेस और पैक भी किया जाएगा, जिससे उसकी वैल्यू में इजाफा होगा। जबकि डेयरी फार्म से मुराद वो बड़े फार्म्स होते हैं जहां बहुत सी गायें रखी जाती हैं ताकि रोजाना दूध हासिल किया जा सके। इसी तरह जब काऊ दूध देना छोड़ देती है तो उसे ज़बह किया जाता है और इसी अमल से कुछ बुल्स भी गोश्त के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। स्लॉटर यानी जानवर का मुनासिब तरीके से ज़िबा किया जाना ताकि उनका मीट हासिल किया जा सके। ये मीट फिर मार्केट में फरोख्त किया जाता है, जिससे प्रॉफिट हासिल होता है। डेयरी फार्म्स पाकिस्तान में खास तौर पर बड़े सिटीज जैसे कराची के आसपास बहुत अहम किरदार अदा करते हैं, क्योंकि ये फार्म्स न सिर्फ मिल्क को रेगुलर सप्लाई करते हैं बल्कि सस्ती कीमत पर भी देते हैं, जिसकी एक बड़ी वजह डिस्टेंस यानी कम फासला होता है। मीट एंड हाइड्स दोनों ही इन फार्म से हासिल होते हैं। हाइड्स यानी खाल लेदर इंडस्ट्री में इस्तेमाल की जाती है, जबकि मिल्क से घी तैयार किया जाता है। इसके अलावा डंग यानी गोबर को भी फायरवुड के मुतबादिल के तौर पर फरोख्त किया जा सकता है। ये तमाम पहलू इस बात की अच्छी मिसाल हैं कि किस तरह एक सिस्टम मुख्तलिफ यूजेस के जरिए मल्टीपल फवायद फराहम करता है। इस मौजू में हमने जिन टॉपिक्स पर बात की उनका खुलासा देखते हैं। आज हम लाइव स्टॉक फार्मिंग यानी जानवरों की परवरिश पर बात कर रहे हैं। इस तरीकाकार में जिंदा जानवरों जैसे काउज, गोट्स, शीप और पोल्ट्री पाले जाते हैं ताकि मिल्क, हाइड्स, वूल और एग्स हासिल किए जा सकें। लाइव स्टॉक फार्मिंग को पेस्टरल फार्मिंग भी कहते हैं, क्योंकि ये निजाम जानवरों की देखभाल और उनकी पैदावार को फरोख्त के लिए तैयार करता है। पोल्ट्री फार्मिंग में चिकन्स, टर्कीज, डक्स और गीस पाले जाते हैं और नोमैडिक फार्मिंग में डेजर्ट एरियाज जैसे थर और खारान में गोट्स, शीप और कैमल्स को घुमाया जाता है। कमर्शियल लाइवस्टॉक फार्मिंग में डेयरी फार्म्स को काउज और बफलोज के लिए इस्तेमाल किया जाता है ताकि स्पेशल प्रोटीन रिच डाइट और वैक्सीनेशन से एनिमल्स की सेहत बेहतर रहे। इस तरह डेयरी फार्म्स मिल्क, मीट, हाइड्स और डंग जैसे मल्टीपल फवाइद फराहम करते हैं। ये निजाम फायदा पहुंचाता है। क्वेश्चन 1, मवेशी पालने यानी लाइवस्टॉक फार्मिंग का मरकजी मकसद क्या है? ऑप्शंस: ए, मिल्क एंड एग्स, बी, क्रॉप फार्मिंग, सी, फिश प्रोडक्शन, डी, grain trading. Answer 1, option A, milk and eggs. Question 2, चूजों को कौन सा मादा दिया जाता है? Options: A, antibiotics dose, B, maize feed, C, clean water, D, room heat. Answer 2, option A, antibiotic dose. Question 3, dairy farms का एक फायदा क्या है? Options: A, provide daily milk, B, grow vegetables, C, catch fish, D, make furniture. Answer 3, option A, they provide daily milk.